मैं आज आपको कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी जो करवा चौथ कहा जाता है उसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। जो स्त्रियों का एक मुख्य त्यौहार होता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। ये कथा है कि एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। वो सातों भाइयों की बहुत लाडली थी बहन। वो हमेशा अपने भाइयों के साथ ही भोजन करती थी। तो सेठानी के सहित उसकी बहू ने और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। उस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्धे देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ सोचा और फिर बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है, आओ अर्धे देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभियों, चांद निकल आया है, अर्धे दे लो। परंतु उनकी भाभी ये सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जी आप ही का निकला है चांद, हमारा नहीं, आप ही दो इसके अर्धे। इस तरह से बहन ने अपने जो चांद निकला था, भाइयों ने एक पहाड़ी के ऊपर दीपक जलाकर और छलनी से चांद दिखा दिया था, पर्दे के पीछे चांद उगाकर। तो उसने धोखे से उसी को चांद समझकर और अर्घ्य देकर और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास लिया उसको छींक आ गई, दूसरा ग्रास लिया उसके बाल आ गया, और तीसरा ग्रास लिया और पत्थर आ गया। और उसके ससुराल से बुलाया आया कि जिस भी हाल में हो तुम्हारे ससुराल पहुंचो, तुम्हारे पति बहुत बीमार हैं। यह सुनकर उसने अपनी माँ से बताया तो माँ बोली कि मैं तेरे लिए कुछ कपड़े निकाल देती हूँ। जैसे उसने माँ ने अपने बक्से से कपड़े निकालना शुरू किया तो जितने कपड़े थे वो काले और सफ़ेद हो गए। माँ चिंताग्रस्त हो गई और अपनी बेटी को जो पहले नंबर में निकला वही कपड़ा दिया, जो सफ़ेद कलर का कपड़ा था वही लेकर और वो जाने लगी। तो माँ ने बोला कि बेटा जो भी तुझे रास्ते में मिले और तुझे आशीर्वाद दे कि बूढ़ सुहागन हो, तभी तेरे पल्लू के गांठ बांध लेना। वो जाती रही, उसको लोग मिलते रहे, सभी सुखी रहने का दे रहे थे, कोई नहीं दे रहा था आशीर्वाद सदा सुहागन का। लेकिन उसकी छोटी ननद है जो खेलती हुई मिली और उसने कहा कि सदा सुहागन रहे। तो उसने अपने पल्लू की गांठ बांध ली और आगे जाकर देखी तो उसका पति मर चुका था। उसको शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रखी थी। तो वो जिद करने लगी कि मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी। काफ़ी देर तक इसी तरह से बहस चलती रही। तो लास्ट में लोगों ने कहा कि चलो इसको यहीं रहने दो, इसको भी साथ ले चलो। तो वो शमशान घाट अपने पति को के साथ गई और वहाँ उसको अपने पति को के साथ गई और वहाँ उसको जलाने नहीं दिया। बोली कि मैं इसकी यहीं पर सेवा करूँगी। तो वो उसकी सेवा करने लगी। लोगों ने उसके लिए वहीं पे एक झोंपड़ी बनवा दी। उसकी सास है, दोनों टाइम उसके लिए रोटियां देकर भेज देती थी छोटी ननद के द्वारा। वो उसको वहाँ खाना पकड़ा के चली जाती और वो उसकी हमेशा सेवा करती रहती, उसको साफ सफाई का ध्यान रखती रहती। और जितनी भी चौथ माता आती उनका सभी का व्रत करके और वो चांद को रख दिया करती। इस तरह से उसकी जो बाद में की चौथ माता आई तो वो उसके जाकर पैरों के लिपट गई और बोली कि आप ही ने मेरा सुहाग बिगाड़ा है, आप ही मेरे जो दोष लगा उसको दूर करो और मेरे पति को ठीक करो। तो वो चौथ माता बोली कि नहीं, मेरे से बड़ी तो जो कार्तिक मास की आती है वह सबसे बड़ी है, उसी के पैर पकड़ लेना और जो वो मांगे वो सब दे देना और उसके पैर मत छोड़ना। वो कार्तिक मास की जब चौथ माता आई उसने उसी तरह से विधि विधान से पूजा पाठ किया और जैसे ही चौथ माता आई उनके पैरों की लिपट गई और बोली कि आप ने मेरा सुहाग बिगाड़ा है, आप ही सुधारो। तो बोली कि तू तो घनी भूख्याड़ू है, घनी प्यासी है, 7 भाइयों की बहन लाडली है, तुझे सुहाग का क्या करना है, तेरे तो 7 भाई हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सुहाग चाहिए। तो उसके पैरों की लिपटी रही, उसका पीछा नहीं छोड़ी। तो चौथ माता ने अपने
अंगुली से मेहंदी निकाली, आंखों से काजल निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और पानी की जो लोटा था उसका छींटा दिया। और उसका पति है जो बैठा हो गया और बोला बहुत नींद आई, बहुत नींद आई। तो उसकी पत्नी बोली कि इतने सालों से मैं मुर्दा सह रही थी, आज आपको इतनी नींद आ रही थी। इस तरह से वो चौथ माता जाते टाइम उसकी झोंपड़ी की लात मार के चली गई पैर की, जिससे वहाँ एक महल बन गया। उसकी ननद है उसको खाना देने के लिए आई तो उसने देखा कि वहाँ एक महल बना हुआ है। वो आश्चर्य में हो गई कि ये सब कैसे हुआ। और उसने अपनी भाभी से पूछा तो बोली कि जाके और माँ से बोल जो पूरे परिवार सहित गाजे बाजे से आए और हमें ले जाए, तेरा भाई जिंदा हो गया है। वो बककर बहन अपने घर गई, अपनी माँ से ये सब बताई। तो माँ बोली कि इतने दिन तो वही पागल थी तेरी भाभी, अब तो तू भी पागल हो गई है। लेकिन वो लड़की बोली कि आप चल कर देखो। तो माँ है गाजे बाजे के साथ पूरे परिवार के साथ वहाँ आई और देखा कि जिंदा हो गया उसका बेटा। तो बहुत प्रसन्न हुई और बोली बहू ये तो सब तेरे ही भाग्य से हुआ है, मैंने तो उसी दिन इसको खो दिया था। और सासू बहू के पैर लगने लगी तो बहू भी उसके पैर लग गई कि ऐसा अनर्थ मत करो, ये सब आपके भाग्य से है। तो सास ने बोला कि नहीं, ये तो तेरी पूजा पाठ या व्रत का ही फल है, इसी से हुआ है ये सब। तो हे चौथ माता, जो भी कहानी कहे सुने उन सभी का अमर सुहाग बनाए रखना और हमेशा उनके सुख समृद्धि बनाए रखना। जिस तरह से उसका बिगाड़ा वैसा किसी का मत बिगाड़ना और सभी का इस तरह से हमेशा सुहाग बनाए रखना। इस तरह से चौथ माता की कहानी सुनकर और इसका अर्घ्य देकर इस तरह से इसका पूरा व्रत किया जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक